हेलो स्टूडेंट्स, अगेन कम बैक एंड तो सर्कल चल रहा था, सर्कल की प्रॉब्लम्स चल रही थी, प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गई थी। एक प्रॉब्लम हमने सोचा है कि एक और कर लेते हैं, वो थोड़ा सा इसी से कि दो सर्कल के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाले एक सर्कल, ये एक प्रॉब्लम थोड़ा सा अलग हटके है, इसको और कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट पैराबोला स्टार्ट करेंगे। कोनिक सेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है जेई पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो क्वेश्चन है कि इफ़ the circumference of circle x square plus y square minus 2x plus 8y minus q is equal to 0 is bisected by circle x square plus y square plus 4x plus 12y plus p is equal to 0, then find p plus q। ये हमको निकालना है। क्वेश्चन में कह रहा है इसकी सर्कमफेरेंस इज बाइसेक्टेड बाय दिस सर्कल, तो इसकी सर्कमफेरेंस बाइसेक्ट हो रही है। किसी के सर्कल को बाइसेक्ट होने का मीन्स ये नहीं है कि वो दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है। ये सर्कल हमने ड्रॉ किया, कह रहा है कि दिस का सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल दिस, ये सर्कल का सेंटर है 1,-4। ये दिस इज बाइसेक्टेड बाय दिस सर्कल। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सर्कल होगा वो इस सर्कल के डायमीटर के एंड्स से पास होगा। इस सर्कल के डायमीटर के एंड्स से पास होगा। ये सर्कल है ये वाला, ये सर्कल ये वाला है। तो ये सर्कल और इस सर्कल की इक्वेशन लिख लेते हैं। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8y माइनस क्यू इज इक्वल टू 0, और इस सर्कल की इक्वेशन ये लिख रखी है। तो इन दोनों सर्कल की जो कॉमन कॉर्ड होगी वो इस सर्कल का डायमीटर होगी। बात समझ में आ गई है कि इसमें कह रहा है कि ये दिस सर्कल इज बाइसेक्टेड बाय दिस सर्कल। इसका मतलब बाइसेक्टेड मतलब ये नहीं कि उसको आधे आधे में डिवाइड कर देगा, मतलब ये होता है कि जो इसका डायमीटर होगा उसके एंड से पास होगा, उसके एंड पॉइंट से ये वाला सर्कल जो कि बाइसेक्ट कर रहा है पास होगा। तो इसकी कॉमन कॉर्ड क्या हो गई, सपरेट कर दे, इतना माइनस इतना, तो यह आ जाएगा -6x माइनस 4y 8y इतना माइनस 4y माइनस क्यू माइनस पी इज इक्वल टू 0। अब ये कॉमन कॉर्ड अगर है, ये है कॉमन कॉर्ड, तो ये सेटिस्फाई करेगी इसके सेंटर को। सेंटर क्या है 1,-4, तो 6 माइनस 4 पुट करेंगे तो प्लस 16 माइनस क्यू माइनस पी इज इक्वल टू 0। माइनस क्यू, इसका मतलब p प्लस क्यू इज इक्वल टू 10। तो बस ये एक चीज़ पे कोई भी सर्कल दूसरे को बाइसेक्ट करता है, ये बात हमको पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को करा दिया। अब आते हैं कोनिक सेक्शन का पहला टॉपिक पैराबोला। पैराबोला के बारे में सारी चीज़ें करेंगे, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले
कुछ लोकस हम आगे के बता रहे हैं कि अगर किसी पॉइंट की डिस्टेंस किसी लाइन से और किसी पॉइंट से अगर इक्वल है तो पैराबोला बनेगा। मतलब कोई एक वेरिएबल पॉइंट है, उसकी किसी एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और किसी लाइन से डिस्टेंस अगर ये इक्वल है तो पैराबोला बनेगा। अगर दो डिस्टेंसेस का सम फिक्स है तो एलिप्स बनेगा। अगर दो डिस्टेंसेस का डिफरेंस फिक्स है तो हाइपरबोला बनेगा। तो इसमें पैराबोला is a locus of a point which moves such that its distance from a given point ब्रैकेट में फोकस इज ऑलवेज इक्वल टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन लाइन, और उस गिवन लाइन का नाम है डायरेक्ट्रिक्स। गिवन लाइन का नाम है डायरेक्ट्रिक्स। तो ये पैराबोला का लोकस होता है कि पैराबोला इज अ लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, फ्रॉम अ गिवन पॉइंट मीन्स फिक्स्ड पॉइंट जो कि फोकस होता है इज ऑलवेज इक्वल टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम एक लाइन, डायरेक्ट्रिक्स उसे बोलते हैं। इसको आप डिराइव कर लेते हैं। इसको ए ले लिया, इसमें हमने ओरिजिन को ए से रिप्रेजेंट किया है। जनरली बुक्स में भी ऐसे ही एज्यूम करते हैं, तो वो भी हमने कर लिया है। ये कोई एक फिक्स पॉइंट एस, जितनी डिस्टेंस ये उतनी डिस्टेंस पीछे भी, इसका नाम जेड दे देते हैं। ये कोई पॉइंट पी, P को हमने x, y एज्यूम कर लिया। ये डिस्टेंस a है और पीछे भी यह डिस्टेंस a है, जिसको m मान ले रहे हैं। किसी भी पॉइंट की किसी लाइन से डिस्टेंस का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस वक्त कह रहा है PS और PM ये इक्वल है, PS इज इक्वल टू PM है, PS इज इक्वल टू PM है। ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, ठीक है। S के कोऑर्डिनेट्स a, 0, x के कोऑर्डिनेट a, 0। ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल है और a डिस्टेंस पर है, तो इसकी इक्वेशन x इज इक्वल टू -a होगी। तो PS डिस्टेंस अंडर रूट x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस जी स्क्वायर इज इक्वल टू PM। PM डिस्टेंस का मतलब हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस। अब इतनी तो x है, ये तो x है क्योंकि ये x, y है, और ये डिस्टेंस a है, तो ये डिस्टेंस हो गई x प्लस a। इसका स्क्वायर कर लिया जाए तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ax इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ax। एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आ गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये पैराबोला की एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, जनरली इसी को हम लोग यूज़ करते हैं। अब इसमें कुछ चीज़ें, ये कहलाती है डायरेक्ट्रिक्स, ये एस पॉइंट कहलाता है फोकस। ये जो एक्स एक्सेस है इसको हम लोग कहेंगे एक्सेस ऑफ पैराबोला। एक्सेस ऑफ पैराबोला हमेशा एक्स एक्सेस नहीं होगी। एक्सेस ऑफ पैराबोला का मतलब कि अबाउट विच पैराबोला इज सिमेट्रिक। हर वो लाइन जो, और वो एक ही लाइन होगी, वो लाइन जिसके अबाउट
पैराबोला सिमेट्रिक हो उसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो ये लाइन हो गई एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला। फिर इसी में ही ये इस एक्सिस ऑफ पैराबोला के परपेंडिकुलर लाइन और फोकस से पास हो, एल डैश। अगर ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है फोकस के, तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो तो उतना ही होगा जितना कि इसका एक्स एस का है, ए। इसका नाम होता है लेटस रेक्टम, इसका नाम होता है लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम के दोनों एंड्स के जो एक्स वाले कोऑर्डिनेट है वो ए ही है, और ये दोनों ही एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax को सेटिस्फाई कर रहा है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax सेटिस्फाई कर रहा है। तो x की जगह पर a इसमें हम पुट कर दें तो 4a स्क्वायर, तो y आ गया प्लस माइनस 2a फॉर अप एंड 2a माइनस 2a फॉर डाउन। 2a ये हो गया और माइनस 2a। जनरली इसकी लेंथ पूछी जाती है, तो लेंथ आ गई 4a, लेंथ आ गई 4a। तो इस लाइन का नाम होता है लेटस रेक्टम। जब लेटस रेक्टम की बात चली है तो लेटस रेक्टम से रिलेटेड ही एक और लाइन होती है, लेटस रेक्टम से रिलेटेड ही एक और लाइन होती है, उसका नाम होता है डबल ऑर्डिनेट। उसका नाम होता है डबल ऑर्डिनेट। डबल ऑर्डिनेट, यहां पे हम लिखेंगे कॉर्ड पैरेलल टू लेटस रेक्टम is known as double ordinate। फिर हम यहां पे ये भी लिखेंगे कि लेटस रेक्टम itself a double ordinate। मतलब हर वो लाइन जो कि इस लेटस रेक्टम के पैरेलल है नोन एज डबल ऑर्डिनेट। डबल ऑर्डिनेट का मतलब हो गया जितना इसका y कोऑर्डिनेट ऊपर होगा उतना ही y कोऑर्डिनेट नीचे होगा, जितनी ये डिस्टेंस होगी ऊपर एक्स एक्सेस के या एक्सिस ऑफ पैराबोला के उतनी ही नीचे भी होगी। अब जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन में क्या होगा ये हमको पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होगा कि जनरल इक्वेशन की फॉर्म में कोई चीज़ गिवन होगी और फिर वहाँ से कहा जाएगा कि इसका लेटस रेक्टम बताओ वगैरह वगैरह का सब चीज़ें निकालनी होंगी। तो इसमें क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स विल बी गिवन। डायरेक्ट्रिक्स हमने मान लिया Lx प्लस My प्लस n इज इक्वल टू 0। फोकस विल ऑल्सो बी गिवन। फोकस S हमने मान लिए H कॉमा के। अब कोई पॉइंट P हमने एज्यूम कर लिया, x, y। तो PS इज इक्वल टू PM, PS इज इक्वल टू PM में x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस एच स्क्वायर y माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू PM का मतलब है, जैसे कि हमको यहाँ से दिख रहा है, PM का मतलब है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम P टू दिस डायरेक्ट्रिक्स। तो x, y से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, Lx प्लस My प्लस n अपॉन अंडर रूट L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर। ये जो भी आएगा इस फॉर्म में हमको कन्वर्ट करना होगा। अगर कभी इस फॉर्म में कुछ इस टाइप का कुछ दे रखा होगा और लेटस रेक्टम वगैरह निकालना होगा, तो ऐसे हम कन्वर्ट करने के बाद फिर आगे प्रोसीड करेंगे। फिर इसको ज्योमेट्री से इसको कैसे करते हैं, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन।
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है पैराबोला की। ये ए पॉइंट, ये कोई पी पॉइंट है x, y। पी से इधर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो n आया, पी से ये लेंथ अगर हम देखेंगे तो ये x होगा, ये y होगा, इसको कुछ मान ले रहे हैं s। तो इसमें जो y लिखा है, y का मतलब ये लेंथ का मतलब पी एन स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ए का मतलब ए एस, और x का मतलब p से m तक, ये अगर xy है तो ये होगा, तो पी एम, ये है इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x को हम लोग कैसे इसमें रिप्रेजेंट करेंगे। वो सिंपली ऐसा, इसका यूज़ जनरली जब हम लोग ट्रेस करते हैं पैराबोला को तब यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, position of a point with respect to a parabola। हमने वो पॉइंट एज्यूम कर लिया x1 y1, पैराबोला की इक्वेशन वाई स्क्वायर माइनस 4x ले ली। ये पॉइंट इसमें पुट करने के बाद जो आएगा उसको हम बोल रहे हैं y1 स्क्वायर माइनस 4ax1 तो अब अगर s1 लेस देन 0 है तो पॉइंट विल बी इनसाइड, यानी पॉइंट यहाँ पे कहीं पर होगा। अगर s1 ग्रेटर देन 0 है तो पॉइंट विल बी आउटसाइड, इधर कहीं पर होगा, और s1 अगर 0 है तो पॉइंट विल लाई ऑन द कर्व, अब इसमें हम कई छोटे छोटे पॉइंट्स पर फोकस करेंगे, जो कि जब अगर इन राइटिंग होता है, अगर लिख लेते हैं आप, तो वो आपको जल्दी हिट करता है, और नहीं लिखते हैं तो वो थोड़ा सा देर से हिट करेगा। हमने यहाँ लिखा, हेडिंग ही डाली Z, Z क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड एक्सिस ऑफ पैराबोला। डायरेक्ट्रिक्स एंड एक्सिस ऑफ पैराबोला, इसको हमने Z लिखा, तो Z पता है हमको कि हाँ ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये एक्सिस है, इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको हम लोग Z से बोल रहे हैं। नेक्स्ट, वर्टेक्स, जो कि A से रिप्रेजेंट किया गया है। हमको पता है कि वर्टेक्स Z और S के बीच में है, लेकिन अगर आप एक बार लिख लेते हैं तो ये आपको हिट करेगा, मिड पॉइंट ऑफ Z एंड S। Z एंड S, S मीन्स फोकस, S का मतलब फोकस। फिर इसके बाद आती है डायरेक्ट्रिक्स की बारी, कि इक्वेशन ऑफ लाइन, थ्रू Z एंड परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ पैराबोला,
फिर बात आती है एक्सिस ऑफ पैराबोला की। एक्सिस ऑफ पैराबोला, लाइन perpendicular to directrix and passes through Z vertex and focus। जो भी चीज गिवन हो उस वक्त उसका यूज कर लेंगे। नेक्स्ट, अभी मैंने फिगर रब नहीं किया है, नाउ कम टू लेटस रेक्टम। अगेन लेटस रेक्टम, ये हमने फिर से हेडिंग डाल दी है, और इस हेडिंग में पहले हम एक क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद फिर लेटस रेक्टम को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है फाइंड लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला whose focus is 1,2 and directrix 3x plus 4y plus 8 is equal to 0। अब इसका सॉल्यूशन, जनरली स्टूडेंट एस ये दे रखा है, डायरेक्ट्रिक्स ये दे रखी है, तो पी एस बराबर पी एम अप्लाई करने लगते हैं। PS बराबर PM अप्लाई करने लगेंगे तो, और उसके बाद फिर इक्वेशन लिखेंगे PS को टू PM करके, PS को टू PM करके करेंगे तो वो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। फिर बात आएगी कि लेटस रेक्टम उसके निकालने की। नो, इसमें क्या करेंगे, हमको साफ साफ दिख रहा है कि ये है फोकस, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ A है और डायरेक्ट्रिक्स तक की लेंथ 2A है, ये लेंथ 2A है। और ये भी आपको पता है कि जो लेटस रेक्टम होता है वो होता है 4A। मतलब लेटस रेक्टम में जो हमको यहाँ पर लिखना है, लेटस रेक्टम इज इक्वल टू 2 टाइम्स लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, 2 times length of perpendicular from focus to directrix। मतलब हमको फोकस से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है और उसका डबल कर देना है। 2 टाइम्स इससे परपेंडिकुलर, तो 3 + 8 + 8 अपॉन √9 + 16 मीन्स 25, मीन्स आंसर 38/25 इसका आंसर। अब आगे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स, y² इज इक्वल टू 4ax, इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट जैसा कि हमने पहले से बता चुके हैं। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट से आपका टाइम थोड़ा सेव होता है, होगा। तो इस केस में इसको हम डायरेक्टली भी लिख सकते थे, लेकिन जस्ट हम आपको ऐसे ही बता रहे हैं कि पैरामेट्रिक कैसे निकाले जाएं। y/2a इज इक्वल टू 2x/y इज इक्वल टू t, ये हमने ले लिया। कोई 2 रेशियो हमने बना लिया, इसके इज इक्वल टू t ले लिया। अब कोई ये फिक्स नहीं है कि आप यही बनाएं, आप y/4a करके इज इक्वल टू x अपॉन कर दें तो भी चलेगा। कैसा भी कोई एक रेशियो बना ले और वही पैरामेट्रिक, फिर उसमें इतना बराबर इतना, तो y बराबर आ गया 280, y इज इक्वल टू 280 यहाँ रखेंगे 2x/280,
2x अपॉन 2at, तो x इज इक्वल टू आ गया at स्क्वायर। तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स हो गए at स्क्वायर कॉमा 2at। अब इसमें t की कोई भी वैल्यू हो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, t की कोई वैल्यू है तो इसीलिए इसमें t को कहते हैं t इज अ पैरामीटर, t को हम लोग पैरामीटर कहते हैं। अब नेक्स्ट आगे फोकल डिस्टेंस। फोकल डिस्टेंस क्या होती है? डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड एनी पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड एनी पॉइंट ऑन पैराबोला इज नोन एज फोकल डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बिटवीन फोकस तो s होता है, एंड एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला यानी कि PS होती है फोकल डिस्टेंस। अब यहां पर एक बात को ध्यान ये रखना है कि हम लोग PS को यूज नहीं करेंगे। PS का मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने लगे और उसके बाद P और S के बीच की लेंथ निकालें, क्योंकि PS PM के बराबर होता है और PM की लेंथ होती है x प्लस a, तो PS बराबर x प्लस a, इसको यूज करेंगे। ये हो गई फोकल डिस्टेंस। फिर इक्वेशन ऑफ पैराबोला whose axis parallel to x-axis and vertex is at h, k। मतलब ये जब पैराबोला ऐसा होता है जिसकी एक्सिस एक्स एक्सिस होती है तो इसका इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। लेकिन अब अगर वर्टेक्स शिफ्ट होकर h, k पे चला जाएगा तो कोई चिंता की बात नहीं है, जो x होगा वो x माइनस एच हो जाएगा और जो y होगा वो y माइनस के हो जाएगा। ये x ये y। तो अब ये जो पैराबोला होगा इसकी इक्वेशन y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a टाइम्स x माइनस एच हो जाएगी। मतलब जो x होगा वो x माइनस एच हो जाएगा, जैसा हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेस में पढ़ चुके हैं। जो ये पॉइंट अगर h, k है तो इस पैराबोला के लिए जो x है वो x माइनस एच हो जाएगा, जो y है वो y माइनस के हो जाएगा। अब जब हम इसको पढ़ ही रहे हैं तो इसको भी समझ लें कि अगर मान लीजिए पैराबोला इस साइड है तो यही चीज़ माइनस में आ जाएगी, यानी प्लस माइनस। और सेम ऐसे ही इक्वेशन ऑफ पैराबोला whose axis parallel to y axis and vertex is at h, k। तो इस केस में जो पैराबोला होगा, तो ये जो पैराबोला होता है इसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो यहाँ पर वर्टेक्स आ गए हैं h, k पर, तो x माइनस एच होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a टाइम्स y माइनस के। और अगर पैराबोला नीचे होता है तो इसकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay होती है। तो इसलिए दोनों ही केसेस कर लेते हैं प्लस माइनस दोनों। तो ये एक चीज़ कंप्लीट हो गई, प्लस माइनस दोनों ही कर लिए हैं। फिर अब आगे एक बात को ध्यान रखें कि अगर एक्सेस एक्स एक्सेस के पैरेलल होती है
तो y वाला टर्म क्वाड्रेटिक होता है। भाई अभी हम लोगों ने ये पढ़ा ना कि ये लिखा, तो इसकी इक्वेशन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, मतलब x लीनियर है, y क्वाड्रेटिक है। तो जनरली कभी कभी क्या है कि ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला पासिंग थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स, 3 गिवन पॉइंट से पास हो और उसकी एक्सेस x एक्सेस के पैरेलल हो। तो ऐसे केसेस में पैराबोला थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स, तो अब यहां पर इक्वेशन ऑफ पैराबोला जिसकी की एक्सेस पैरेलल टू x एक्सेस and passing through 3 given points and passing through 3 given points। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, y वाला टर्म क्वाड्रेटिक होता है, x लीनियर होता है, तो इसमें हम लोग x इज इक्वल टू ay स्क्वायर प्लस by प्लस c ऐसे एज्यूम कर लेंगे पैराबोला को, ऐसे हम लोग एज्यूम कर लेंगे। तो इसमें क्या है कि जो भी 3 पॉइंट दे रखे होंगे उससे हम बारी बारी से पास कराएंगे। वी विल हैव 3 इक्वेशंस इन ए बी एंड सी, सॉल्व देम साइमल्टेनियसली, ए बी सी को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके वैल्यू निकाल के इसे इंपुट कर देंगे तो पैराबोला की इक्वेशन आएगी। ऐसे ही इक्वेशन ऑफ पैराबोला whose axis parallel to y axis and through 3 given points। तो इस केस में हम लोग x वाले टर्म को क्वाड्रेटिक बना लेंगे, x वाले टर्म को क्वाड्रेटिक बना लेंगे, तो y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी ऐसे लिख लिया। एक वर्ड होता है, ये जो हमने इस पैराबोला में बताया है कि पी एस और पी एम का ये दोनों हैं, ये बराबर है, पी एस और पी एम दोनों इक्वल हैं, ये हमने बोला। तो ये जो पी एस और पी एम का जो रेशियो होता है, पी एस और पी एम का जो रेशियो होता है उसको बोलते हैं एसेंट्रिसिटी। ये जो पैराबोला में पी एस और पी एम का जो रेशियो होता है इसको एसेंट्रिसिटी बोलते हैं। एंड ई इज इक्वल टू 1 फॉर पैराबोला, 1 फॉर पैराबोला, less than 1 for ellipse, is greater than 1 for hyperbola, E is equal to √2 for rectangular hyperbola। E बराबर 0 भी बोल सकते हैं फॉर सर्कल, और सर्कल वो एक अलग बात है कि वो पॉइंट सर्कल भी हो सकता है। फिर E टेंडिंग टू इन्फिनिटी और पेयर ऑफ लाइंस या पेयर ऑफ कोइंसिडेंट लाइंस। तो ये एसेंट्रिसिटी के बाद हमने स्टार्ट करी तो उसको एंड भी कर दिया है कि ये ध्यान रखेंगे कि पैराबोला कैसा भी हो एसेंट्रिसिटी हमेशा 1 ही रहेगी, एलिप्स कैसा भी हो एसेंट्रिसिटी उसकी 1 से कम रहेगी। एसेंट्रिसिटी क्योंकि ये एक रेशियो है तो ये कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। नेक्स्ट, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पैराबोला, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पैराबोला। पैराबोला की डिफरेंट फॉर्म्स जो हो सकती हैं वो कर लेते हैं। सबसे पहले वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax
यानी इसका पैराबोला ऐसे बनेगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax में पैराबोला ऐसे बनेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ये आ गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay, ये ऐसे आ गया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वर्टेक्स की। पैराबोला कोई भी हो, इन सभी का वर्टेक्स हमने ओरिजिन ही लिया है, इन सभी का वर्टेक्स हमने ओरिजिन ही लिया है, सब 0 0 0 0। वर्टेक्स को जनरली ए से लिखा जाता है, कोई ज़रूरी नहीं आप किसी भी पॉइंट से लिख सकते हैं। अब बात आती है फोकस की। फोकस को भी हम लोग एस से लिखते हैं, फोकस को भी हम लोग एस से लिखते हैं। तो ये हो जाएगा a,0, इसमें -a,0, ये 0,a और 0,-a हो जाएगा। फिर बात आती है डायरेक्ट्रिक्स की। डायरेक्ट्रिक्स की इस केस में आएगा x बराबर -a, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में है, इसमें राइट हैंड साइड में है और y एक्सिस के पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल है, राइट हैंड साइड है तो x इज इक्वल टू a। इस केस में y इज इक्वल टू -a, क्योंकि x एक्सिस के पैरेलल है और नीचे भी है, इसमें x एक्सिस के पैरेलल है और नीचे है तो -a। फिर लेटस रेक्टम, सभी में हमने 4a ही एज्यूम किया है, 4a ही ले रखा है, 4a। फिर एसेंट्रिसिटी, कहीं कोई कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए हमने एसेंट्रिसिटी भी लिख दिया है कि पैराबोला कैसा भी हो, एसेंट्रिसिटी विल रिमेन फिक्स, दैट इज़ 1 ओनली। फिर एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस का मतलब होता है अबाउट विच फिगर इज सिमेट्रिक, यानी कि एक्स एक्सिस है इसकी। तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन y इज इक्वल टू 0, यहाँ पे भी एक्स एक्सिस है लेकिन यहाँ पर y एक्सिस है, तो x इज इक्वल टू 0, इधर भी y एक्सिस है, x इज इक्वल टू 0। फिर टेंजेंट एट वर्टेक्स, टेंजेंट एट वर्टेक्स यानी कि इसके बारे में बात हो रही है, वर्टेक्स पे टेंजेंट, तो ये हो गया y एक्सिस यानी कि x बराबर 0, इसमें भी x बराबर 0, इस केस में y इज इक्वल टू 0, इस केस में y इज इक्वल टू 0। एक चीज़ और भी कर लेते हैं, बल्कि दो चीज़ें भी और करते हैं। एक तो फोकल डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस इस केस में जो PM आया था वो x प्लस a था। ये ध्यान रखें, जैसे फोकस है x प्लस a बराबर 0, तो फोकल डिस्टेंस x प्लस a हो जाएगी। यहाँ पर x माइनस a बराबर 0 है तो फोकल डिस्टेंस x माइनस a हो जाएगी। यहाँ पे इसी तरह से y इज इक्वल टू माइनस a है तो y प्लस a हो जाएगी, और इसमें हो जाएगा y माइनस a। एक और लास्ट, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स को हम ऊपर लिख लेते हैं। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स जो आएंगे उसको हम ऊपर लिख लेते हैं। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स इस केस में पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स AT² 2AT। इस केस में यहाँ पर ध्यान से -AT² 2AT होगा, ये नेगेटिव होगा, क्योंकि जब आप इस x को नेगेटिव रखेंगे तो y² विल बी पॉजिटिव। अगर x बराबर AT² रख देंगे तो ये y² नेगेटिव हो जाएगा, जो कि गड़बड़ हो जाएगा।
इस ये आ गया 280 कॉमा 80 स्क्वायर, और इसमें 280 कॉमा माइनस 80 स्क्वायर। ये हो गई डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पैराबोला। अब हम लोग आगे फोकल कॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग फोकल कॉर्ड के बारे में पढ़ते हैं। फोकल कॉर्ड काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है पैराबोला में। तो हर वो बात जो कि फोकल कॉर्ड से रिलेटेड है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, उसको दिमाग में रखेंगे। फोकल कॉर्ड, फोकल कॉर्ड फोकल कॉर्ड का मतलब एनी कॉर्ड थ्रू फोकस इज नोन एज फोकल कॉर्ड। कोई भी कॉर्ड जो कि फोकस से पास हो उसको फोकल कॉर्ड बोलते हैं। ये मान लिया P है, ये फोकस है S, ये A,0, ये Q। सबसे पहला पॉइंट कि फोकल कॉर्ड के एंड्स हमको याद होने चाहिए। तो हमने एक एंड 80 स्क्वायर 280 ले लिया और दूसरा 81 स्क्वायर 281 ले लिया। यहाँ पे हमने हेडिंग में डाल दी एंड्स ऑफ फोकल कॉर्ड, एंड्स ऑफ फोकल कॉर्ड। अच्छा, ध्यान रखिएगा कि लेटर सेप्टम इज़ ए स्पेशल केस ऑफ फोकल कॉर्ड। लेटर सेप्टम भी एक फोकल कॉर्ड है। तो इस केस में फोकल कॉर्ड PQ है जो कि फोकस से पास हो रही, तो यहाँ पर बहुत इजीली कह सकते हैं कि PS एंड Q आर कोलिनियर। PS और Q ये कोलिनियर है, तो PS का जो स्लोप होगा वही होगा SQ का, वही SQ का होगा। तो PS का स्लोप मीन्स 280 माइनस 0 अपॉन 80 स्क्वायर माइनस A इज इक्वल टू 281 माइनस 0 अपॉन माइनस A, ऐसे लिख लिया। क्रॉस मल्टीप्लाई 2A कैंसिल करने के बाद और नीचे A कैंसिल करने के बाद तो T इंटू T1 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू T1 इंटू T स्क्वायर माइनस 1। T1 स्क्वायर माइनस T इज इक्वल टू T1 T स्क्वायर माइनस T1। इसको इधर ले आते हैं, T1 माइनस T इज इक्वल टू, इसको इधर ले आते हैं तो T1 T स्क्वायर माइनस T इंटू T1 स्क्वायर। अब T1 माइनस T इज इक्वल टू माइनस टाइम्स T1 हमने कॉमन ले लिया, T1 कॉमन लिया तो यह आ गया T1 माइनस T। T1 माइनस T को कैंसिल कर दे रहे हैं, वाई? बिकॉज T1 माइनस T कभी ज़ीरो नहीं हो सकता है। T1 और T तो बराबर नहीं होंगे, तो अलग अलग पॉइंट है ना, तो ये अलग अलग पॉइंट है तो दे कांट बी इक्वल। तो इसका मतलब कि कैंसिल किया तो 1 इज इक्वल टू माइनस T T1, तो यहाँ से हमको T1 पता चल गया कि माइनस 1 अपॉन T है। T1 पता चल गया कि ये माइनस 1 अपॉन T है। इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स T1 की जगह पर माइनस 1 अपॉन T रखेंगे तो A अपॉन T स्क्वायर, और ये आ जाएगा माइनस 2A अपॉन T। ये हो गए फोकल कॉर्ड के एंड्स जो कि हमको याद रखने हैं। अब आगे इसकी लेंथ क्या होती है ये भी अगर याद रहेगा तो अच्छा है।
लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, पी क्यू की लेंथ इज इक्वल टू अंडर रूट ए टी स्क्वायर माइनस ए बाई टी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन 2a प्लस 2a अपॉन टी होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू, यहाँ से ए स्क्वायर बाहर, तो ए पूरी तरह से बाहर अंडर रूट में, ये आ गया टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर होल स्क्वायर, यहाँ से 4 को बाहर कर दें तो ये आ गया टी प्लस 1 अपॉन टी होल स्क्वायर बराबर ए अंडर रूट, इसमें से और यहाँ से t प्लस 1 अपॉन टी होल स्क्वायर कॉमन निकल रहा है। कॉमन निकालने के बाद ये आया t माइनस 1 अपॉन टी होल स्क्वायर प्लस 4, x प्लस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू यू कैन राइट x माइनस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर प्लस 4। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि ये जो आएगा ये भी इतना ही हो जाएगा, a टाइम्स अंडर रूट टी प्लस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर, और ये भी हो जाएगा टी प्लस 1 अपॉन टी होल स्क्वायर, यानी कि लेंथ आ गई इसकी a टाइम्स टी प्लस 1 अपॉन टी होल स्क्वायर, ये कॉर्ड की लेंथ आ गई, पी क्यू कॉर्ड की ये लेंथ आ गई। देन इसके बाद ये पी क्यू कॉर्ड की लेंथ आ गई। हमने बोला कि फोकल कॉर्ड लेटस रेक्टम में जो रिलेशन है कि लेटस रेक्टम एक पर्टिकुलर केस, एक स्पेशल केस है फोकल कॉर्ड का। तो फोकल कॉर्ड की जो लेंथ आई वो आई है a टाइम्स t प्लस 1 अपॉन टी होल स्क्वायर। अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट फोकल कॉर्ड। लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट फोकल कॉर्ड को करने के लिए हमको ये पता है कि अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है, मतलब a प्लस बी बाई टू अंडर रूट ए बी से बड़ा होता है। लेकिन अगर a और b आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल नंबर हो जाए, मतलब x प्लस 1 अपॉन एक्स हो जाए, तो इस केस में अंडर रूट एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स, यानी कि x प्लस 1 अपॉन एक्स जो होगा ये तो 1 हो गया कट के, ये आ गया 2। x प्लस 1 अपॉन एक्स 2 से ज़्यादा होगा, तो हमेशा ध्यान रखेंगे कोई भी दो पॉजिटिव रेसिप्रोकल नंबर्स का सम मिनिमम 2 होता है। कोई भी दो पॉजिटिव रेसिप्रोकल नंबर्स हो उसका सम मिनिमम 2 होता है। तो अब इस लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट फोकल कॉर्ड, तो यहाँ पे फोकल कॉर्ड की जो लेंथ है, फोकल कॉर्ड की लेंथ है पी क्यू टी प्लस 1 अपॉन टी। टी प्लस 1 अपॉन टी ये तो हमेशा 2 से ज़्यादा होगा, ये हमेशा 2 से ज़्यादा होगा। इसका मतलब पी क्यू मिनिमम वैल्यू जो आएगी ये 4 हो जाएगी, यानी 4a, और यही कहलाता है लेटस रेक्टम। तो स्मॉलेस्ट फोकल कॉर्ड का मतलब लेटस रेक्टम। फिर आगे पढ़ते हैं, इसमें आगे पढ़ते हैं। अब एक प्रॉपर्टी है इसकी कि सेमी लेटस रेक्टम
इज द हार्मोनिक मीन of segments of focal chord. Semi-lateral septum is the harmonic mean of the segments of focal chord. ये एक प्रॉपर्टी है, अच्छी प्रॉपर्टी है, ये याद रहे तो डायरेक्टली हम लोग टिक करेंगे। तो सेमी लेटरल सेप्टम का मतलब हो गया लेटरल सेप्टम का आधा यानी कि 2a। सेगमेंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड का मतलब PS और SQ, PS और SQ के बारे में बात हो रही है। तो इसमें कह रहा है कि PS, 2a, SQ आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में, अगर ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है तो इसका मतलब 1/PS, 1/2a और 1/SQ ये AP में होंगे। और अगर कोई भी 3 नंबर AP में होंगे ABC, तो 2b बराबर A + C होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर 2 टाइम्स मिडिल टर्म 1/PS + 1/SQ ये हो जाएगा। अब हमारा मेन काम है कि ये डिस्टेंसेस को देखना। अब हमारा मेन काम है इन डिस्टेंसेस को देखना है कि ये डिस्टेंसेस क्या होंगी। तो 1/1 इसको PS इन दोनों के बीच की डिस्टेंस √ ये t² - a होल स्क्वायर प्लस 2at - 0 का होल स्क्वायर मतलब 4a² प्लस 1/√ SQ का मतलब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस a/t² - a होल स्क्वायर और इसके बीच की डिस्टेंस 4a² ये आ गया। अब फोकल कॉर्ड ये इस से हमको मतलब नहीं है, इसको हम रब कर दे रहे हैं। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये इज इक्वल टू 1/, यहाँ पर देखिए ये a का स्क्वायर, इधर a², बाहर a, तो a को बाहर कर लेते हैं। √ में यह आ गया t² - 1 होल स्क्वायर प्लस 4t² प्लस 1/, ये a हमने a को पूरे फुल कंप्लीट इसमें से बाहर कर लो। इधर से भी a बाहर आ रहा है, इसको लिखा √ में 1/t² - 1 होल स्क्वायर प्लस 4/t², ऐसे लिख लिया। तो ये t² - 1 होल स्क्वायर प्लस 4t² लिखा हुआ है। तो ये बात हमको पता है कि a - b होल स्क्वायर प्लस 4ab बराबर a + b होल स्क्वायर होता है। तो वो चीज़ यहाँ पे लगा दें, 1/a 1/√ ये हो जाएगा t² + 1 होल स्क्वायर प्लस 1/, ये √ में आएगा 1/t² + 1 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/, √ में 1 + t² + 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a। तो ये आ गया 1/t² + 1 प्लस 1/1/t² + 1, बहुत ध्यान से देखते रहे। तो इज इक्वल टू 1/a, ये हो गया 1/t² + 1 और ये हो गया t² / 1 + t²। वाइल एडिंग दीज टू, अगर हम इसको ऐड करेंगे, अगर इसको हम ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 1/a t² + 1/t² + 1 मीन्स 1/a। यही हमको
प्रूव करना था फाइनली कि ये 1/a आना है। तो ये प्रॉपर्टी हमने प्रूव करके दिखा दी है, बट यू विल हैव टू मेमोराइज इट। इसको यू हैव टू मगअप, इसको आपको याद रखना है कि सेमी लेटस रेक्टम ये हार्मोनिक मीन होता है सेगमेंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड का, मतलब PS और SQ का ये हार्मोनिक मीन होता है। तो अभी इसमें भी अभी एक तो प्रॉपर्टी भी और बची होंगी, वो प्रॉपर्टी अभी करेंगे, और उसके बाद फिर अभी हमको टेंजेंट करना है, नॉर्मल करना है। इसके नॉर्मल में को नॉर्मल पॉइंट्स भी आएंगे, तब देन इसकी थ्योरी कंप्लीट होगी। तो वो अब हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में।